Hello, hi guys, how are you? I'm Nesh Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का ये वीडियो टीजीटी आर्ट से संबंधित है। टीजीटी आर्ट और पीजीटी आर्ट दोनों के सिलेबस में अब चैप्टर आता है पहाड़ी चित्रकला। ठीक है, तो पहाड़ी पेंटिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं। 2 से 3 प्रश्न आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं। जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें 2 से 3 प्रश्न पहाड़ी चित्रकला से होंगे। तो ये 1700 से 1900 ईस्वी तक का डाटा होता है इसमें पहाड़ी चित्रकला में। तो हम लोग आज पहाड़ी चित्रकला को देखेंगे। पहाड़ी चित्रकला, तो चित्रकला से संबंधित यहाँ पे लगभग 70 प्लस क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज टाइप के हैं, क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यूज मोड में होता है, इसलिए हम लोग एमसीक्यूज टाइप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर्स हैं जिन्हें हम लोगों ने देखा है, वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम लोग देखेंगे। तो ये 1700 से 1900 के बीच का डाटा है। ठीक है, तो 1900 तक हमें पढ़ना है 1700 से। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले वन लाइनर बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो बेटा ये पंजाब और हिमाचल, ये दोनों क्षेत्रों की है संयुक्त रूप से। दोनों की पहाड़ियों पर पाई जाती है पहाड़ी चित्रकला। इनसे रिलेटेड अभी आगे हम लोग एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस भी देखेंगे। दूसरा है पहाड़ी शैली का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो मेटकाफ साहब हैं। मेटकाफ इनका नाम है, मेटकॉफ। इन्होंने पहाड़ी चित्रकला की जो है खोज की थी। नेक्स्ट, मेटकाफ के पश्चात किस विद्वान ने पहाड़ी चित्रकला को विस्तृत जानकारी में दिया था? तो आनंद कुमार स्वामी जी हैं, और ये 1910 में ऐसी जानकारी प्रकाश में लाते हैं। 1910 में, यानी 10 साल बाद ले आते हैं। 1700 से 1900 तक तो चित्रकला है ही, ये पहाड़ी चित्रकला। ठीक है, तो मेटकाफ पहले हैं खोजकर्ता और दूसरे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहाँ प्रदर्शित किया था? तो वर्तमान नाम प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद में प्रस्तुत किया था, इलाहाबाद। नेक्स्ट, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रों को, राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रों को कितने भागों में बांटा था? तो टोटल 2 भागों में बांटा, एक कांगड़ा और दूसरी डोंगरा। डोंगरा जो है ये जम्बू कालम की है, और जो कांगड़ा है ये सुकुमार कालम की है। ठीक है, तो 2 भागों में राजपूत पेंटिंग को बांटा है। इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, 1916 में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट, पहाड़ी शैली का जन्म कहाँ पे होता है बेटा? तो पहाड़ी शैली का जन्म जो है ये लोक कला से होता है, और पंजाब और हिमाचल प्रदेश में होता है। तो पहाड़ी शैली का मुख्य जन्म लोक कला से ही हुआ है। नेक्स्ट, पहाड़ी शैली किस समय विकसित होती है? तो ये प्रारंभिक 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य विकसित होती है, क्योंकि 1700 से 1900 के मध्य हम लोग इसका डाटा देखेंगे। तो ये 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य विकसित हो जाती है पूर्ण रूप से। नेक्स्ट, पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 17वीं से 19वीं शताब्दी तक माना जाता है। बसोली शैली देख लेते हैं हम लोग। तो बसोली शैली थोड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, कई बार क्वेश्चंस बना है। समस्त पहाड़ी शैली में सबसे पुरानी कौन सी है, यानी सबसे प्राचीन कौन सी है? तो वो बसोली शैली आती है। ठीक है, बसोली शैली का उद्भव कहाँ पे होता है बेटा? तो इसका भी उद्भव लोक कला से ही हुआ है। जैसे पहाड़ी शैली का उद्भव लोक कला से होता है, ऐसे ही बसोली शैली का भी उद्भव लोक कला से ही हुआ है। लोक कला पे कौन सी शैली आधारित है? तो बसोली शैली हो जाएगी। दोनों शैलियाँ इसी पे आधारित हैं, पहाड़ी शैली भी, बसोली शैली भी। नेक्स्ट, बसोली शैली की खोज 1929 में किसने किया था? तो अजीत घोष ने बसोली शैली को खोजा है सन 1929 में, 1929 में। बसोली शैली के संदर्भ में सर्वप्रथम किसे पहचाना गया? तो सबसे पहले बसोली शैली को जो है खोजा अजीत घोष ने, इसलिए उन्होंने ही सबसे पहले बसोली शैली को पहचाना भी है। तो अजीत घोष इसका राइट आंसर है। ये एक महत्वपूर्ण चित्र है, राधा और कृष्ण का, गीत गोविंद में चित्र बनाया गया है, बसोली शैली से ही संबंधित है। चित्र को ढंग से देख लीजिए, राधा और कृष्ण है। ठीक, इधर कृष्ण भगवान है और ये राधा जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं बसोली शैली। जो बसोली राज्य है उसकी स्थापना किसने किया था? तो राजा भोगपाल ने किया है। 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना हो जाती है बसोली राज्य की, 1565 ईस्वी में। ठीक, अब हम लोग टॉप 17 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। टॉप 70 क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और टीजीटी और पीजीटी आर्ट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए अब इसकी प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तो इसे हम लोग देखेंगे। आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। पेन पेपर उठा लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कितने क्वेश्चंस आपको सही सही आ रहे हैं, ये आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? तो बेटा रंगों का काव्य जो है कांगड़ा शैली कहलाती है। कांगड़ा शैली, कांगड़ा इसका राइट आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, संसार चंद्र, विट्ठलनाथ, मूलचंद्र और परखू। इसमें जो कांगड़ा शैली का सबसे फेमस चित्रकार है वो परखू आएगा। राइट आंसर इसका डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में कहा गया है, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण की चर्चा किस यात्री ने की है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हेनरी मोर, ओ हेनरी मोरक्राफ्ट और वाल्टर स्कॉट। तो कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण की चर्चा किस यात्री ने की है बेटा? तो यात्री है मोरक्राफ्ट। इसका राइट आंसर भी डी ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में पूछा गया है, किस शैली के चित्रकार ने रंग का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पे किया है? प्रतीकात्मक आधार पे रंग का प्रयोग करने वाला जो है चित्रकार कौन सा है? तो बसोहली है। बसोहली राइट आंसर इसका डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, मोलाराम किस शैली का कलाकार था? तो मोलाराम मूल रूप से जो है पहाड़ी शैली का कलाकार है। इसका भी राइट आंसर बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, चित्रकार नैनसुख और मानकू किस परंपरा शैली से संबंधित हैं? तो नैनसुख और मानकू किस शैली से हैं बेटा? तो ये गुलेरी शैली के एक अच्छे चित्रकार हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। चित्रकार मानकू ने किस ग्रंथ को चित्रित किया है? तो मूल रूप से मानकू ने गीत गोविंद को भी चित्रित किया है। गीत गोविंद राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? तो अंडाकार रूप में मूल रूप से व्यक्तियों को चित्रित किया गया है पहाड़ी शैली में। पहाड़ी शैली इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? तो नारी अंकन का सबसे बढ़िया चित्रण जो है मूल रूप से पहाड़ी शैली में ही हुआ है। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में पूछा गया है, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायक नायिकाएं होती थी? तो जो कांगड़ा शैली है मूल रूप से 3 तरह की यहाँ पे नायक नायिकाएं पाई गई हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पूछा गया है, पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? तो पहाड़ी चित्र जो है ये मूल रूप से 18वीं से 19वीं शताब्दी में जाएंगे। अगर यहाँ 17 होता तो 17 भी राइट आंसर हो जाता, लेकिन 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य स्टार्ट हो जाता है पहाड़ी चित्र। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, पूछा गया है, पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो पहाड़ी चित्रकला जो है ये मूल रूप से मैंने पहले ही बताया था पंजाब में आती है, और पंजाब के साथ साथ कमेंट के माध्यम से बताएं, अभी जस्ट मैंने पहला क्वेश्चन वही कराया था। तो पंजाब के साथ साथ कौन से राज्य में आती है पहाड़ी चित्रकला? इसका राइट आंसर डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकृति चित्रण को किस शैली में महत्व मिला है? तो जो प्रकृति चित्रण है मूल रूप से सबसे ज़्यादा जो महत्ता मिला है उसे पहाड़ी शैली में मिला है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो पहाड़ी चित्रों में सबसे ज़्यादा गहरे रंगों का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, गुलेरी शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पे आधारित हैं? डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल 14 चित्र ऐसे पाए गए हैं जो गुलेरी संबंधित हैं और रामायण में चित्रित हैं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मोलाराम कौन था? मोलाराम से इससे पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, एक पहाड़ी चित्रकार था। राइट आंसर इसका डी है। टीजीटी आर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, सिकारे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? तो बेटा सिकरे के साथ जो महिला है मूल रूप से ये गुलेरी शैली का चित्रण है। गुलेरी राइट आंसर इसका डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? तो बेटा जो कृष्ण लीला से संबंधित चित्र हैं वो मूल रूप से पहाड़ी शैली में बनाए गए हैं, सबसे अधिक बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, गुलेरी शैली में रामायण पे आधारित चित्र
किस राजा के समय में बने हैं? तो गुलेरी शैली से संबंधित रामायण पे जो चित्र बने हैं वो राजा दिलीप सिंह के समय में बनाए गए हैं। राजा दिलीप सिंह, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। पूछा गया है मोलाराम थे। पुनः क्वेश्चन रिपीट कर लिया गया। मोलाराम मूल रूप से एक चित्रकार थे। 20 द राइट आंसर। पहाड़ी शैली के एक बढ़िया चित्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? गुलेर राज्य की स्थापना मूल रूप से राजा हरिश्चंद्र ने की है। इसका राइट आंसर बी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 में पूछा गया है कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई? तो बेटा जो कांगड़ा शैली है ये मूल रूप से राजा संसार चंद्र के समय में विकसित होती है और सबसे ज़्यादा जो है चरमोत्कर्ष पे भी इन्हीं के समय में पहुंचती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राजा संसार चंद्र। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 में पूछा गया है महाराजा संसार चंद्र किस शैली के चित्रकला के महान संरक्षक माने जाते हैं? पुनः वही क्वेश्चन पूछ लिया गया। कांगड़ा शैली राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने हैं? तो जो संसार चंद्र जी हैं इनका मूल चित्र पहाड़ी शैली में बना है। राइट आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? तो जो कांगड़ा है ये मूल रूप से पहाड़ी चित्रकला की शैली है। उपनाम इसका पहाड़ी चित्रकला भी है। कांगड़ा शैली या फिर पहाड़ी चित्रकला। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कांगड़ा चित्रकला पे किस शैली का प्रभाव है? तो बेटा जो कांगड़ा शैली है मूल रूप से मुगल शैली का सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप इसमें हुआ है, प्रभाव रहा है मुगल शैली। कल हमने मुगल शैली से संबंधित 125 प्लस क्वेश्चंस किए थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या रही है? तो बेटा जो कांगड़ा शैली है इसकी विषय वस्तु राधा और कृष्ण से संबंधित है। अगर कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे आप लोग फॉलो करें और देख सकते हैं। कल वाला वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टीजीटी आर्ट में 3 से 4 प्रश्न सीधे सीधे मुगल शैली से पूछे जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आप अगर कर लेते हैं तो 3 से 4 नंबर वहाँ से भी आपका पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो पुनः रिपीट हो गया क्वेश्चन बेटा, कांगड़ा शैली या फिर पहाड़ी चित्रकला। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कांगड़ा शैली का उत्कर्ष समय क्या है? तो बेटा जो कांगड़ा शैली है वो 1786 से 1805 ईस्वी में सामने आई थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कांगड़ा शैली का निम्न में से प्रमुख चित्रकार कौन सा था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, श्यामलाल, रामलाल, कुशनलाल, पन्नालाल। तो बेटा इसका जो राइट आंसर है कांगड़ा शैली का कुशल चित्रकार तो कुशनलाल है। कुशनलाल राइट आंसर इसके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या थे? तो बेटा जो कांगड़ा शैली है मूल रूप से ये रागमाला में भी छपे हैं, कृष्ण लीला में भी छपे हैं और नायक नायिका, तो ये तीनों इसके विषय रहे हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी बन जाएगा, उक्त सभी। ठीक है, तो कांगड़ा शैली के जो चित्र के विषय हैं रागमाला भी हैं, कृष्ण लीला भी है और नायक नायिका भी है, इसलिए इसका राइट आंसर डी बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। पूछा गया है कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक ऐसा है जो कांगड़ा का विषय नहीं है, तो पंचतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र सी इज द राइट आंसर, ये इसका विषय नहीं है। बाकी रसिक प्रिया, रामायण और महाभारत जो है कांगड़ा चित्रकला के विषय हैं, इनसे संबंधित चित्र वहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। पूछा गया है बसोली चित्रों में गीत गोविंद के कलाकार कौन थे? तो बेटा गीत गोविंद को इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मानकू ने गीत गोविंद को बनाया है। गीत गोविंद उनका बृहद रचना है एक, और सभी चित्र मानकू ने ही बनाए हैं। राइट आंसर सी बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है बसोली चित्र किस चित्र संग्रहालय में सुरक्षित है? तो जो बसोली चित्र है मूल रूप से पंजाब के एक चित्र संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है बसोली क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो जो बसोली क्षेत्र है मूल रूप से जे&के यानी जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में आता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो बेटा जो गीत गोविंद है मूल रूप से बसोली शैली में बना है। ध्यान रखना है, बसोली शैली, इसका भी राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक कला पे कौन सी शैली आधारित है? तो बेटा जो लोक कला पे आधारित शैली है वो मूल रूप से बसोली शैली है। बसोली राइट आंसर इसका ए हो जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन शैली क्या है, यानी रसमंजरी किस शैली में बनाई गई है। तो रसमंजरी जो है मूल रूप से बसौली शैली में बनाई गई है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करते हैं, रसमंजरी के लेखक कौन से हैं बेटा। तो रसमंजरी भानु दत्त ने लिखा है, भानु दत्त राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, गीत गोविंद के रचनाकार हैं। पुनः क्वेश्चन रिपीट हो गया गीत गोविंद वाला। तो गीत गोविंद के रचनाकार पूछा है, यहाँ चित्रकार नहीं, रचनाकार जयदेव साहब हैं, जबकि इसकी जो रचना के साथ साथ चित्र बनाया है चित्र मानकू ने बनाया। ठीक है, तो रचनाकार इसके जयदेव साहब हैं। ठीक है, गीत गोविंद को लिखा जो है, ग्रंथ जो लिखा है वो जयदेव ने लिखा है। राइट आंसर का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, पूछा गया है बसौली उपशैली किस लघु चित्रकला से संबंधित है। तो बसौली शैली जो है मूल रूप से पहाड़ी लघु चित्रण कला से संबंधित है। इसका राइट आंसर बी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हिमालयन आर्ट, ये 1805 में लिखा गया है हिमालयन आर्ट, उसके लेखक कौन है पूछा गया है। तो उसके लेखक जेसी फ्रेंच साहब हैं, जेसी फ्रेंच राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो कुल्लू शैली जेसी फ्रेंच साहब ने इसे सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की, इसीलिए जेसी फ्रेंच इसके राइट आंसर बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, गुलेर, नूरपुर, सुजानपुर किस शैली के केंद्र हैं। तो गुलेर, नूरपुर, सुजानपुर मूल रूप से जो कांगड़ा शैली के केंद्र रहे हैं। राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है अल्लाह बकस, मल्लाराम ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से हैं। तो अल्लाह बकस और मल्लाराम जो हैं ये मूल रूप से सिख शैली से संबंध रखते हैं। सिख शैली राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जा रहा है, सिख शैली राइट आंसर इसका क्या है, फर्स्ट है। चैनल पे अगर नए जुड़े हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पे टीजीटी आर्ट, पीजीटी आर्ट और चित्रकला की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ही लेते रहो। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर बात करते हैं, डोंगरा आर्ट चित्र गैलरी स्थित है। डाटा इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या बताएं, बहुत बार छपा है क्वेश्चन जम्बू में। अक्सर लोग कमेंट करते हैं सर बहुत लेट में हम चित्रकला की महत्ता को जान पाए, प्रावैधिक कला होता क्या है, इसकी महत्ता अब हम जान पाए हैं, अब हम टीजीटी देंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के बीच। जो लोग बीएड नहीं कर सकते हैं उनके लिए जो है प्रावैधिक कला करने के साथ टीजीटी आर्ट में वो टीचर बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए वीडियो शेयर करो जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, गढ़वाल शैली का जन्मदाता कौन है। तो रामनाथ हरदास हैं। रामनाथ और हरदास जो हैं गढ़वाल शैली को बनाते लिखाते हैं। ठीक है, जन्मदाता माने जाते हैं। राइट आंसर डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है मौला राम रहते थे। तो बेटा जो मौला राम हैं ये गढ़वाल में रहते थे, गढ़वाल इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम शैली कौन सी है। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, पहाड़ी शैली की सबसे ऊंची यानी सर्वोत्तम शैली कौन सी है बेटा, तो ये कांगड़ा शैली है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हीर रांझा, सोनी महिवाल आदि पंजाबी लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ है। तो हीर रांझा हो या फिर सोनी मोहिवाल हो, इन सभी कथाओं का चित्रण कांगड़ा शैली में बढ़िया होता है। कांगड़ा शैली इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कुल्लू शैली का प्राचीन नाम क्या था। तो बेटा जो कुल्लू शैली है मूल रूप से कुल्टू शैली के नाम से जानते हैं, कुल्टू राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव पुस्तक के लेखक कौन है बेटा। तो कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव के जो लेखक हैं MS रंधावा साहब हैं, MS रंधावा, इसके राइट आंसर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। 53 में पूछा गया है चित्रकला या चित्रकार नैनसुख संबंधित हैं। तो बेटा नैनसुख जो हैं ये मूल रूप से एक पहाड़ी विद्यालय से संबंध रखते हैं। नैनसुख जी पहाड़ी विद्यालय से संबंध रखते हैं, राइट आंसर का फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। पूछा गया है मसरूर उल उत्कीर्ण
एकाश्म मंदिर कहाँ स्थित है? मसरूल शैली उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर। तो एकाश्म मंदिर मूल रूप से बेटा ये कांगड़ा शैली में स्थित है। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहा जा रहा है निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन कांगड़ा स्कूल से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कुलासा, पंडित सेऊ, परखू या फिर फुत्तू। तो कौन ऐसे हैं जो कांगड़ा स्कूल से संबंध नहीं रखते हैं? तो पंडित सेऊ जी ऐसे हैं जो कांगड़ा स्कूल से संबंध नहीं रखते हैं। बाकी परखू, कुशाला और फुत्तू जो है ये कांगड़ा स्कूल से संबंध रखते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है पहाड़ी चित्रशैली के प्राचीन चित्र किस राज्य से प्राप्त होते हैं? तो पहाड़ी चित्रशैली के सबसे पुराने जो चित्र हैं मूल रूप से बसोहली शैली से प्राप्त हो जाते हैं। राज्य है डी। राइट आंसर डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 बसोहली के चित्रों में किस वैष्णो देवी को प्रधानता दी गई है? तो वो वैष्णो देवता जो हैं मूल रूप से श्री कृष्ण जी हैं, जिन्हें बसोहली शैली में सबसे ज़्यादा पूजा गया है। राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है बसोहली के चित्रों की विशेषता क्या रही है? तो बसोहली के चित्रों की मूल रूप से जो विशेषता रही है वो अभिव्यक्ति को ठेठपन, अभिव्यक्ति का ठेठपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बसोहली में अभिव्यक्ति को सबसे ज़्यादा ठेठ भाषा में दर्शाया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। 59 में पूछा गया है बसोहली शैली के हाशिए किस प्रकार के बने हैं? तो बसोहली शैली में हाशिए जो हैं ये मूल रूप से गहरे रंग तथा पीले रंगों के पट्टीदारों में बनाए गए हैं। राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। 60 में पूछा गया है प्राचीन काष्ठ उरेहण चित्र किस भारतीय जो है पहाड़ी राज्य में प्राप्त हुआ है? तो प्राचीन काष्ठ उरेहण चित्र जो है ये मूल रूप से प्राप्त होता है चंबा राज्य में। चंबा राज्य इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। 61 में पूछा गया है चंबा की प्राचीन राजधानी भरमौल के राजमहल में कपाटों पर किस राजा की काष्ठ उरेहण चित्र उभारी गई है? तो राजमहल के मुख्य द्वार पे मूल रूप से काष्ठ उरेहण चित्र उभारा गया है चंबा राज्य में। तो वो उखाड़ा गया है पृथ्वी सिंह जी का। पृथ्वी सिंह राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। 62 में पूछा गया है गुलेरी शैली का विकास किस राजा के समय हुआ है? तो गुलेरी शैली का जो विकास है राजा गोवर्धन सिंह के समय में होता है। राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। 63 में पूछा गया है कांगड़ा की चित्रकला का विकास किस राजा के समय होता है? तो कांगड़ा शैली का जो विकास है मूल रूप से संसार चंद्र के समय में होता है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। 64 में पूछा गया है कांगड़ा चित्रशैली की प्रमुख विशेषता क्या रही है? तो सबसे ज़्यादा फेमस विशेषता है संगीत शीतल रंग या संगत शीतल रंग जो है ठंडा पहुंचाने वाले रंग इसमें प्रयोग किए गए हैं कांगड़ा चित्रण शैली में। ठीक है, राइट आंसर इसका बी बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया बेटा कांगड़ा के चित्रों में पशु पक्षी चित्रण किस प्रकार का है? तो जो पशु पक्षियों का चित्रण है ये मूल रूप से खिलौना जैसा, अलंकारिक जैसा, कठपुतली जैसा या फिर यथार्थ जैसा। तो पशु पक्षियों का चित्रण जो मूल रूप से है वो यथार्थ जैसा है। राइट आंसर इसका डी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर के राजमहल में किस राजा की भित्ति चित्रण बनाया गया है? तो कुल्लू की राजधानी में प्रीतम सिंह का बढ़िया चित्र बनाया गया है। प्रीतम सिंह इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है मांडी के किस राजा के समय चित्रकला का विकास हुआ है? तो मांडी में वह कौन सा राजा था जिसके समय चित्रकला का विकास हो जाता है बेटा? तो वो राजा हैं ईश्वरी सेन। ईश्वरी सेन कई बार क्वेश्चन छप चुके हैं टीजीटी आर्ट में, तो डाटा इंपॉर्टेंट है टीजीटी आर्ट के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। पूछा गया है बसोहली के चित्र शैली हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में प्रचलित है? तो बसोहली के चित्रण शैली जो है मूल रूप से हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है बेटा? तो है कुल्लू क्षेत्र में। कुल्लू क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फेमस है बसोहली चित्रण। राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है मंडी के किस राजा ने जालिपा और टेरना में काली के मंदिरों में भित्ति चित्रण बनवाए?
तो जालपा और टेरमा में काली मंदिरों में चित्रण किसने बनवाया है बेटा? तो वो बनवाया है जालिम सेन ने। इसके राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। पूछा गया है गढ़वाल में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने चित्रकारी का कार्य स्टार्ट किया? तो वो हरदास भी थे और श्यामदास भी थे, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हरदास और श्यामदास दोनों एक साथ ही स्टार्ट करते हैं गढ़वाल में। लास्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है पहाड़ी चित्रकला कहाँ विकसित होती है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों इसके राइट आंसर होते हैं, पंजाब भी होता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों में पहाड़ी चित्रकला विकसित होती है, राइट आंसर इसके डी है। कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही गए कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। बेटा वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक ज़रूर कर दो और फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करो, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ गई है, बहुत सारे हो गए हैं। अभी भी बहुत सारे मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे किया जाए। अगर टाइम पे कर लेते तो आज मास्टर हो जाते। अगर कोई क्वेरी है नंबर नोट करिए 7380464607। अगर TGT पेड ग्रुप से जुड़ना है या फिर कोई अदर क्वेश्चंस हैं तो इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।